Hello students, I welcome you all on this incredible platform of Science by दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो कि होने वाला है हमारा 2026 से 2027 बैच के लिए। ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि सेल कहाँ से आया, कैसे ये फॉर्म हुआ, सेल कैसे फॉर्म हुआ, और हम कैसे कहते हैं कि सेल जो है एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि है हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैं अभी बेसिक थ्योरी स्टार्ट करूंगा, जो कि हमको फर्स्ट पेज पे, आप अगर साइंस की बुक को खोल के देखोगे तो उसमें दे रखी है। जो आपका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज है, मैं आज इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। दैट इज इंट्रोडक्शन, वेट अ सेकेंड। इंट्रोडक्शन को हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर है हमारा, ये पेज नंबर 8 आई थिंक, पेज नंबर 8 और 9 को हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं इससे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि हम इस लेक्चर के अंदर कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैं पहले आपको समझाऊंगा थ्योरी। भैया ऑब्वियस सी बात है, आप थ्योरी समझाएंगे पहले, तो मैं थ्योरी समझाऊंगा। नोट्स अभी आपको नहीं लिखने हैं। जब मैं बोलूँगा आपको नोट्स बनाने हैं, जब आप नोट्स बनाना, पहले आप मेरी थ्योरी को सुनना कि भैया कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। पहले मैं आपको एक कहानी की तरह पूरी इस चीज़ को समझाऊंगा, जो आपको उस एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे दे रखी है और 9 पे दे रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं आपको सारा सब चीज़ समझा दूंगा, फिर उसको मैं आपको नोट्स की फॉर्म में लिखवाऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपके नोट्स लिखवाने के बाद हम जाएंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जो पेज हमको दे रखे हैं उसको हम लिख देखेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि उसने क्या कह रखा है। पहले थ्योरी करवाएंगे हम, फिर नोट्स करवाऊंगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। जो भी हमने पढ़ा है पेज नंबर 8 और 9 पे, हम उससे ही रिलेटेड सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, 1 से 10 क्वेश्चंस या 5 to 6 क्वेश्चंस हम इसके अंदर लगाएंगे, उसी थ्योरी से रिलेटेड जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा मेन चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो साइंस के अंदर आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 8 पे कह रखा है कि ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है उनका मानना है, या सब साइंटिस्ट का मानना है, कि लाइफ जो है फॉर्म हुई है कहाँ पे, हमारी वाटर के अंदर। तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ जो है फॉर्म हुई है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो लाइफ, पहली लाइफ होगी, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम तो बाद में आए, उससे पहले डायनासोर्स थे, डायनासोर्स से पहले कौन थे, फिशेस थी, फिशेस से पहले ऑर्गेनिज्म थे छोटे छोटे, जैसे आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा 8th के अंदर, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको आँख से नहीं दिखते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले आए थे। इससे भी पहले और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज आए थे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं, ये पहले सबसे पहले कहाँ पैदा हुए होंगे, कहाँ पे हुए थे, वाटर के अंदर। तो ये माना जाता है कि लाइफ जो है सबसे पहले कहाँ पे आई होगी, फॉर्म हुई होगी, वाटर के अंदर फॉर्म हुई होगी। साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है कहाँ पे, वाटर के अंदर। ठीक है, फिर साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो लाइफ है कहाँ पे फॉर्म हुई होगी, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर फॉर्म हुई होगी, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर। ऐसे ही स्मॉल वाटर पूल है ना, ऐसे स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर फॉर्म हुई होगी, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर। ना कि बोल रहे हैं कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर, ना कि ओशियंस के अंदर। इतने बड़े ओशियंस के अंदर लाइफ फॉर्म नहीं हुई कि कभी आप सोचो कि ओशियंस होंगे, बहुत बड़े बड़े ओशियंस होंगे, बहुत बड़े ओशियंस होंगे,
और उसके अंदर क्या है, उस ओशियंस के अंदर लाइफ फॉर्म होगी, लाइफ फॉर्म हो रही होगी, लाइफ फॉर्म। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि लाइफ हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स। कहाँ पे फॉर्म हुई, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर फॉर्म हुई, रेदर देन, ना कि रेदर देन ओशियंस। ओशियंस में नहीं हुई है भैया, कहाँ पे फॉर्म हुई होगी, लाइफ हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स रेदर देन ओशियंस। कहाँ पे फॉर्म हुई होगी, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर फॉर्म हुई होगी, ना कि ओशियंस के अंदर, ठीक है। फिर और ये लाइफ जो है स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर फॉर्म हुई होगी, किस वजह से फॉर्म हुई होगी, तो साइंटिस्ट का कहना है इस स्मॉल वाटर पूल के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, बहुत ज़्यादा या तो गर्मी होना या बहुत ज़्यादा ठंड होना, ऐसे टेम्परेचर हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होगा। हैवी रेन होना, बहुत तेज़ बारिश होना, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होना, वॉल्केनिक वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जो हमारे वॉल्केनोज हैं उनका फटना, उसमें से लावा का निकलना, ये भी क्या एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो ये अपने आप हुई है, जो नेचर खुद कर रहा है। ये क्या है, हमारी सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा भैया, हैवी रेन होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे होंगे, जिस वजह से क्या है, इस वाटर पूल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस हुई होंगी, जिस वजह से क्या है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए होंगे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज फॉर्म हुए होंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, फिशेज़ आई, अलग अलग रेप्टाइल्स आए, एम्फीबियंस आए, और फिर धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गेन एनिमल्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई स्मॉल वाटर पूल के अंदर, किस वजह से फॉर्म हुई, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस रही होंगी जिस वजह से क्या है, स्मॉल वाटर पूल के अंदर क्या है, लाइफ फॉर्म हुई। इस इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हैवी रेन हो रही होगी, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे होंगे, ये सब क्या हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं। इसी में से एक और एग्जांपल है हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशंस का, जैसे कि हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल of such environmental condition. Hot spring example of such environmental condition, of such environmental condition। इसमें से भी आपको कुछ नहीं उतारना है, अगर आपको उतारना है तो आप इस वाले पॉइंट को उतार सकते हो और इस वाले पॉइंट को उतार सकते हो, और ये उतार सकते हो कि स्मॉल वाटर पूल के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन रही होंगी, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज, हैवी रेन, वॉल्केनिक इरप्शंस। और एक और इसमें एग्जांपल है हॉट स्प्रिंग, एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है भैया, आओ इसको देखते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, हॉट स्प्रिंग, क्या बता रहा हूँ, हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग को बताने से पहले मैं एक जगह बताता हूँ, जगह, जगह का नाम, सॉरी बेटा, जगह का नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख है, और लद्दाख के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं पूगा वैली। क्या बोलते हैं, पूगा वैली। एक पूगा वैली है, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। तो लद्दाख के अंदर एक पूगा वैली है, वो पूगा वैली कुछ ऐसी दिखती है, अगर आप देख पा रहे हो। अगर आपको और अच्छे से समझना हो, आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना पूगा वैली, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या है। पूगा वैली ऐसी कुछ दिखती है, ऐसे बीच बीच में इसके थोड़ा बहुत वाटर दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पे ऐसे पत्थर वगैरह हैं, इसके ऊपर चल चल के जाते हैं। आप यहाँ से एकदम थोड़ा सा आगे जाओगे ना, यहाँ पे आपको एक ऐसे दिखेगा, वेट अ सेकेंड, ये दिखेगा, ये दिख रहा है आपको। थोड़ा सा आगे जाने पे, बीच में बहुत आगे जाना पड़ता है, और आपको एक ये दिखेगा, कुछ ऐसे यहाँ से एक ये दिख रहा होगा, ये बना हुआ, और इसमें से क्या है, वाटर निकल रहा है, देख रहे हो।
इसके अंदर ऐसे ये क्या है, ऐसे वाटर निकल रहा है, ये देखो ऐसे वाटर निकल रहा है, ये आपको झरने से दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो तो ये सारा क्या है, वाटर निकल रहा है इसके अंदर से। ये कहाँ पे है, पूगा वैली के अंदर है। कहाँ है, पूगा वैली के अंदर। पूगा वैली कहाँ है, लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर पूगा वैली है, जहाँ पे क्या एक ये लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, हॉट स्प्रिंग। क्या है ये, हॉट स्प्रिंग कह सकते हो आप इसको, ठीक है। हॉट स्प्रिंग क्या है भैया, इसमें से क्या है, वाटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। वाटर निकल रहा है, और वो वाटर कैसा है, हॉट है। कैसा पानी है, हॉट पानी है, गर्म पानी है, हॉट वाटर। कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। तो ये कहाँ से है, जमीन के अंदर से निकल रहा है, क्या गर्म पानी निकल रहा है, किसके अंदर से, इसके अंदर से। पूगा वैली के पास एक हॉट स्प्रिंग है, जहाँ जिसमें से क्या है, वाटर निकल रहा है। कौन सा वाटर, गर्म वाटर निकल रहा है, जिसको क्या कहते हैं, हॉट वाटर कहते हैं, या हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और एक और चीज़ इसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग है, और इसके अंदर से क्या है अपना, कैसा वाटर निकल रहा है, हॉट वाटर निकल रहा है, ठीक है। हॉट वाटर निकल रहा है। ये कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। कहाँ पे, पूगा वैली है। लद्दाख के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है, पूगा वैली, जहाँ पे अपना क्या है, हॉट स्प्रिंग है। और इस हॉट स्प्रिंग में से क्या निकल रहा है, हॉट वाटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हॉट वाटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने पीछे बताया, देखो लेट अ सेकेंड, देखो क्या कह रहा है, हॉट स्प्रिंग एक एग्जांपल है क्या, इस सच एनवायरमेंट, ऐसे कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन का, कि एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब भी तो यहाँ वाटर कैसा निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे भी कैसा हो रखा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा हो। यहाँ पे भी कैसी है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ रही हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कुछ ऐसी ही कंडीशंस कहाँ रही होंगी, पुराने समय पर रही होंगी। ऐसी कुछ कंडीशंस कहाँ रही होंगी, पुराने समय पर रही होगी, जिस वजह से क्या है, वहाँ पे क्या होगा, अर्थ, अर्ली अर्थ पर लाइफ फॉर्म हुई होगी, ठीक है। ऐसी ही कंडीशंस कब रही होंगी, सिमिलर, सिमिलर कंडीशंस, ऐसी सेम कंडीशन, सिमिलर कंडीशन कब रही होगी, सिमिलर कंडीशन ऑन अर्ली अर्थ, पुराने समय पे, अर्ली अर्थ अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। कब रही होंगी, बिलियन ईयर्स एगो, जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म हो रही होगी, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। ऐसी सेम कंडीशंस रह रही होंगी, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो रही होंगी, जिस वजह से क्या है वहाँ पे लाइफ फॉर्म हुई, ठीक है। अब देखो आगे मैं तो कुछ बता देता हूँ। ये अपनी पूगा वैली है, पूगा वैली लद्दाख, लद्दाख के अंदर पूगा वैली है, ठीक है। इस पूगा वैली के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये दिख रहा होगा। अब वो कहना चाह रहे हैं हम, देखो पीछे समझा देता हूँ। अब ये जो हॉट स्प्रिंग है, सॉरी, हॉट स्प्रिंग है, इस हॉट स्प्रिंग में कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। और ये वाटर कितना है, इसका टेम्परेचर, ये एटलीस्ट ये समझो जितना बॉइलिंग वाटर का होता है वैसा, नियरली, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट। इसका टेम्परेचर कितना होता है, नियरली एट द बॉइलिंग, अरे बेटा, नियरली एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना गर्म पानी होता है उसका, हॉट स्प्रिंग का, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। और ये टेम्परेचर इतना ही रहता है, चाहे वहाँ पे कितनी ठंड हो रही हो या कितनी वहाँ पे गर्मी हो रही है, टेम्परेचर इसका उतना ही होता है, इवन इन, इवन इन कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर, ठंड में भी इसका टेम्परेचर इतना ही रहता है, किसका, हॉट स्प्रिंग का, जो मैंने आपको पीछे दिखाया ये रहा।
इसका टेम्परेचर इतना ही रहता है किसमें, ठंड में भी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, नोट डाल के लिख लेना या सिंपल याद रखना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको, जो ऐसे हॉट स्प्रिंग, ये हॉट स्प्रिंग था जो मैंने पीछे दिखाया, ये हॉट स्प्रिंग है, इसके अंदर ये कैसा पानी है, हॉट वाटर है, हॉट वाटर है। और इस हॉट वाटर के अंदर कुछ बैक्टीरियाज रह रहे होंगे, कुछ बैक्टीरियाज रह रहे होंगे, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया रह रहे होंगे। इन बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया इसके अंदर रह रहे हैं, मतलब इनको ये वाली कंडीशन अच्छी लग रही है, इनको गर्म पानी पसंद है जभी तो रह रहे हैं, अगर नहीं पसंद होता तो मर जाते हैं, है कि नहीं है। अब इनको ये हॉट वाटर जो है पसंद है, यहाँ पे रहना पसंद है इन बैक्टीरियाज को। तो ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म जगह पे रहना पसंद करते हैं, गर्म जगह पे रहना पसंद करते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज जो गर्म जगह पर रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर रहना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर है, इस हॉट वाटर के अंदर कुछ बैक्टीरियाज रह रहे हैं जिनको इस जगह पे रहना पसंद है। तो ऐसे बैक्टीरियाज जिनको गर्म जगह पर रहना पसंद है, उनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स, ठीक है, लिख लेंगे इसको आगे। बैक्टीरियाज या organisms living in these hot springs, in these hot springs मोस्टली ज़्यादातर क्या होंगे, हीट लविंग होंगे, इनको गर्म जगह पसंद है, हीट लविंग, मोस्टली हीट लविंग, ठीक है, हीट लविंग बैक्टीरिया, जो कि क्या है, हीट लविंग बैक्टीरिया है। और इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड थर्मोफाइल्स। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिनको जगह, गर्म जगह पसंद होती है, गर्म जगहों पर रहना पसंद होता है, उनको क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, ये भी याद रखना। क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर, ये नोट मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर। क्या याद रखना है, थर्मोफाइल्स जो गर्म जगह पर रहते हैं, और ये थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब इनके पास बस एक सेल होती है। क्या होती है, बस एक सेल होती है। सेल क्या होता है भैया, सेल अभी हम आगे अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर क्या, जिनके पास बस एक सेल होती है, उनको क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर कहते हैं। और जिनके पास बहुत सारी सेल होती हैं, वन सेल, अगर वन सेल है तो क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर। और अगर मैनी सेल्स हैं, मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स है, तो क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर। क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। हम्म, अब एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, बिरला साहानी इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, बिरला साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। क्या नाम है, बिरला साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। पैलियो साइंसेस क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। पैलियो साइंसेस, मैं इसको मिटो दूंगा, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पैलियो साइंसेस, ठीक है। पैलियो साइंसेस वो होता है जो जो अर्थ के पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ के अर्थ के अर्थ के पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ पास्ट, जैसे कि सॉइल या लिविंग बीइंग कैसे रहते थे, लिवलीहुड, और पहले की कंडीशंस क्या रही होंगी, कंडीशंस, ठीक है, कैसी कंडीशंस रही होंगी, इन्वायरमेंट पुराने समय में भी कैसा रहा होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं,
पैलियोसाइंसिस कहते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइंटिस्ट फ्रॉम पैलियोसाइंसिस, साइंटिस्ट फ्रॉम बिरला साइनी इंस्टीट्यूट है, बिरला साइनी इंस्टीट्यूट है जो कि कहाँ पे है, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। तो वहाँ के साइंटिस्ट जो है स्टडी कर रहे हैं हॉट स्प्रिंग के बारे में, हॉट स्प्रिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम बिरला साइनी इंस्टीट्यूट पैलियोसाइंसिस लखनऊ, जो कि स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, लखनऊ हॉट स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। अब उन्होंने पाया, उन्होंने क्या पाया भैया, तो भैया उन्होंने ये पाया कि ये जो हॉट स्प्रिंग है इसमें से जो ये वाटर निकल रहा है, और ये वाटर जो है रैपिडली फॉर्म कर रहा है अपने चारों ओर, जैसे ये वाटर है इसके चारों ओर ये एरिया है, ये चारों एरिया, ये वाटर ऊपर से नीचे ही गिर रहा है नीचे, ये जो इसके ऊपर जो गिर रहा है इसके वजह से यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो रही है, इसके चारों ओर एक लेयर फॉर्म हो रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट, क्या कह रहे हैं, इन्होंने स्टडी करा हॉट स्प्रिंग के बारे में और उन्होंने पाया एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट, वेट अ सेकेंड हाइलाइटर साहब आइए, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट जो है बिरला साहनी इंस्टीट्यूट के लखनऊ से जो है, उन्होंने हॉट स्प्रिंग को स्टडी करा, ये जो हॉट स्प्रिंग है इसको स्टडी किया और उन्होंने पाया हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। उन्होंने देखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके चारों ओर, जो हॉट स्प्रिंग है इसके चारों ओर फॉर्म हो रही है, बन रही है, हॉट स्प्रिंग के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रही है। और यही डिपॉजिट जो है प्रोटेक्ट करा होगा पुराने ज़माने में, पुराने लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ के अर्थ पे, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसने प्रोटेक्ट किया होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, किससे, रेडिएशन से। ऐसे साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो प्रोटेक्टेड, ये जो डिपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसी ने क्या करा होगा, मे हैव प्रोटेक्टेड, इसी ने क्या है प्रोटेक्ट किया होगा, बचाया होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो पुराने समय पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे उनको प्रोटेक्ट किया होगा, उनको बचाया होगा, किससे, हार्मफुल रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज हो गई, ठीक है, और अलग अलग तरीके की रेज वहाँ पे उस टाइम पे थी। तो उन चीज़ों से इनको बचाया होगा किसने, कैल्शियम कार्बोनेट ने। और अलग एक एक्सट्रीम कंडीशन से भी, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन से भी किसने बचाया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ने बचाया होगा, किसने बचाया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ने। अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस, इन सब से किसने बताया हमको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, सॉरी, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट ने बचाया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इसी ने, दे मे हैव आल्सो हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और इसी ने हेल्प किया होगा हमको फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में, जिसका नाम क्या है अपना, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी किसने हेल्प किया होगा, अपना कैल्शियम कार्बोनेट ने हेल्प किया होगा, ठीक है। They may have also helped in formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell, जिसको, जो सेल को बचाए रखता है, जो बैरियर है किसका, सेल का, सेल का बैरियर कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए किसने हेल्प करी होगी, पुराने लाखों करोड़ों साल पहले कैल्शियम कार्बोनेट ने, ठीक है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको सबको इरेज करके, इरेजर सबको मिटा दो, ठीक है। तो बिरला साहनी इंस्टीट्यूट था जो कि पैलियो साइंसेस का था लखनऊ के अंदर, वहाँ कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करा इस हॉट स्प्रिंग को, और उन्होंने पाया कि इस हॉट स्प्रिंग के चारों ओर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड दैम, कि चारों तरफ इसके, इस हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ क्या फॉर्म हो रहा है, ये वाइट वाइट सा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है बहुत तेजी से। और उनका मानना था कि ये जो डिपोजिशन हो रहा है किस चीज़ का, ये जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट चारों तरफ, ये
ये पुराने ज़माने में, पुराने लाखों करोड़ों साल पहले भी इसी ने हेल्प करी होगी उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, छोटे छोटे पदार्थों की, जो कि हेल्प कर रहे होंगे उस समय पे सेल को बनाने में, ठीक है। तो दे मे हैव प्रोटेक्टिव अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसने क्या है, हेल्प किया होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा था किससे, हार्मफुल रेडिएशन से, रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज या अलग अलग रेज, ऐसी रेडिएशन से हमको बचा रहा होगा उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, या एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि रेन वगैरह वगैरह, उन चीज़ों से भी बचा रहा होगा। दे मे ऑल्सो हेल्प इन, और इसी ने हेल्प करी होगी किस चीज़ के अंदर, मे हैव ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, इसी ने फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प किया होगा, जिसको क्या कहते हैं हम, बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, बैरियर ऑफ सेल, जिसको क्या कहते हैं, बैरियर ऑफ सेल, बैरियर ऑफ सेल, बैरियर ऑफ सेल किसे कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी किसने हेल्प करी होगी, किसने हेल्प करी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट ने हेल्प करी होगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में दोबारा समझाता हूँ। साइंटिस्ट थे लखनऊ के, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के, वो आए, उन्होंने हॉट स्प्रिंग के बारे में स्टडी करी जो यहाँ पे था, और उन्होंने देखा कि इस हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेज़ी से फॉर्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से बन रहा है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है कि इसने पुराने लाखों करोड़ों साल पहले हेल्प करी होगी उन छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जो आगे जा करके हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर बनाने वाले थे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटेक्ट कर रहा था कैल्शियम कार्बोनेट किसको, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, फ्रॉम किससे हेल्प कर रहा था, किन चीज़ों से बचाने से हेल्प कर रहा था, रेडिएशन से बचाने में हेल्प कर रहा था, ठीक है, और किससे हेल्प कर रहा था, एक्सट्रीम कंडीशंस वहाँ पे जो रह रही थी उनसे बचाने में भी हेल्प कर रहा था। और यही जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने ही आगे जा करके क्या बनाया होगा, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाया होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो सेल है, अब हम सेल के बारे में पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सेल है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर हमने सुन लिया कि किसने हेल्प करी होगी बनाने में, कैल्शियम कार्बोनेट ने बनाने में हेल्प करी होगी, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपना। ये अपना सेल है, और ये सेल के बीच में एक न्यूक्लियस है। ये अपना सेल, ये अपना सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल को जो, ये जो अपनी सेल है, इस सेल को कवर कौन के करके धर रख रहा है, सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन, सेल की दीवार, ये समझ लो, सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा, इसके चारों तरफ बहुत सारा क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है, क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड। इस लिक्विड को क्या कहेंगे, पानी जैसा पदार्थ है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, ठीक, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो सेंटर में है, ये सेंटर में है, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। ये आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा लिक्विड है। ये लिक्विड क्या है, अपना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद ये सेल के अंदर ये बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। जो हमारे अर्थ है, उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए। सबके पास एक ना एक सेल तो ज़रूर होगी, चाहे एक तो ज़रूर ही होनी चाहिए। अगर उसके पास एक सेल भी नहीं है तो वो इस दुनिया पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जी नहीं सकता, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया
कि अगर उसके पास एक सेल भी नहीं है, अगर एक सेल तो होनी ही चाहिए भैया, एक सेल अगर नहीं है उसके पास तो वो जी नहीं सकता, कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए। बाकी अगर बहुत सारी सेल है तो वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के पास भी क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, लाखों करोड़ों सेल्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। और अगर एक सेल का एग्जांपल है कि भैया ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही सेल है, तो एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट के पास बस एक ही सेल होती है, ठीक है, एक सेल पे ही वो जी रहा है या लिव कर रहा है, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच, भाई राइटिंग को थोड़ा देख लेना, एट विच लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। सेल जो है एक बेसिक लेवल है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास बस एक सेल होती है, जिनके पास बस एक सेल होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास बस एक ही सेल होती है, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल, और वन सेल, जिनके पास बस ओनली वन सेल होती है उनको हम क्या कहते हैं, मैंने पीछे बताया था, यूनिसेलुलर। जिनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। जिनके पास बस एक सेल होती है, सच एज, जैसे कि सच एज यीस्ट, जैसे कि यीस्ट, मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया ना, यीस्ट, यीस्ट हो गया, या अपना बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट या बैक्टीरिया, इन सब के पास क्या है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अब इसको दोबारा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है, अगर एक सेल भी नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के पास तो वो जी नहीं सकता। सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास बस एक ही सेल होती है, जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है। इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। इसको यहाँ से मिटो देते हैं। आओ नेक्स्ट पे चलें। तो यहाँ मैंने बताया था तुमको, जैसे कि जिनके पास बस एक सेल होती है उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, या बस यूनिसेलुलर कहते हैं, या जिनके पास वन सेल होती है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अपना क्या है, बैक्टीरिया है, और ये अपना क्या है, ईस्ट, ठीक है। और ये दोनों ही क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। जिनके पास हैव ओनली वन सेल, हैव ओनली वन सेल, ठीक है। आ जाओ आगे। ये तो हो गया वन सेल वाले। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनके पास क्या है, बहुत सारी सेल होती होंगी, और जो इनके पास बहुत सारी सेल होती है उनको क्या कहते हैं हम, मल्टी सेलुलर। ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, ठीक है। तो आगे ले लेते हैं अब एग्जांपल, देखो ह्यूमन हो गया, मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, ह्यूमन हो गए, ये सारे क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स हो गए, और क्या ले सकते हैं, ये देखो एनिमल्स, और क्या है, फिश, और यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स भी क्या हैं, प्लांट्स, ये सब क्या है, ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, फल, प्लांट्स, फिश, ये सब क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, जिनके पास बहुत सारी सेल हैं, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, मल्टी सेल्यूलर के, जिनके पास बहुत सारी सेल हैं, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। जो कि क्या है, सारी एक साथ काम करती हैं। आ जाओ, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इससे को। ये अपनी क्या है, एक सेल है, वन सेल,
ठीक है, ये अपनी क्या है, वन सेल है, एक सेल है, ठीक है, वन सेल, ओनली वन, एक सेल है। अब ये एक सेल है, इस एक सेल को मैं बहुत सारी सेल इनके साथ एक साथ बहुत सारी सेल एक साथ जोड़ दे रहा हूँ ऐसे। अभी क्या है, बहुत सारी सेल हो गई, ऐसे जोड़ दी सेल। अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, मैंने यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, बहुत सारी सेल्स को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, ये मैंने सेल्स को बहुत सारी को जोड़ दिया, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या, ग्रुप ऑफ सेल, ये मैंने एक सेल है, यहाँ मैंने बहुत सारी सेल्स को जोड़ दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स को जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू क्या है अपना, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं हम, टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है स्पेलिंग, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। एक सेल को तो सेल ही कहेंगे भैया, और अगर बहुत सारी सेल एक साथ जुड़ जाएं और काम करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। बच्चा इसको याद रखना, काम आएगा आगे भी। अगर एक सेल है तो सेल कहेंगे, अगर बहुत सारी सेल एक साथ जुड़ जाएं तो उसको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यू, अब ऐसे ही टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू होंगे, ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू, ऐसे बहुत बड़े बड़े टिश्यू, ये टिश्यू बहुत सारे मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, जब बहुत सारे सेल एक साथ जोड़ देते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं, और जब टिश्यूज़ को, बहुत सारे टिश्यू को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्गन दिखा रखा है, ये क्या अपना स्टमक है, तो स्टमक क्या है, बहुत सारे टिश्यूज़ से बन के मिलकर बना है, ये बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, ये ऑर्गन क्या है, अपना स्टमक है, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलेंगे, जैसे कि अपना ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गन, ऑर्गन में अपना स्टमक आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन एक अपना ऑर्गन है लीवर है अपना, ठीक है, और क्या है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स हो गए, लंग्स हो गए, ठीक है, हार्ट हो गया, हार्ट, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, ये क्या है, सारे ऑर्गन्स हैं। अब ये सारे ऑर्गन एक साथ जब काम करेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारी सेल्स एक साथ मिली तो टिश्यू बना, जब टिश्यू बहुत सारी मिली तो ऑर्गन बना, और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आएंगे साथ, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे देखो ऑर्गन सिस्टम कैसे बन रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे अपना स्टमक है, ठीक है, फिर यहाँ पे अपना ये माउथ वाला एरिया है, ठीक है, तो ये सारा एक साथ मिल करके क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है। और आगे देखें, फिर जब ये ऑर्गन सिस्टम सारा एक साथ काम करता है, ये ऑर्गन सिस्टम एक इंसान के लिए काम कर रहा है। अब देखो ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारे ऑर्गन्स फिट है, ये ऑर्गन सिस्टम पूरा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है, और ये ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए काम कर रहा है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं इस ह्यूमन बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक बंदे के लिए काम कर रहे हैं, एक ही के लिए काम कर रहे हैं। जब सारे एक सब सॉरी, जब सारी चीज़ें एक चीज़ के लिए काम करती हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। जब सारी चीज़ें एक साथ मिलकर के काम करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। ये अपना क्या है, ह्यूमन, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, अ ग्रुप ऑफ
a group of similar cell perform similar function। सिमिलर मतलब एक जैसा। अगर बहुत सारी सेल्स एक साथ काम कर रही हैं तो वो एक ही जैसा काम करेंगी, ठीक है ना। सिमिलर फंक्शन, फंक्शन मतलब काम, एक ही जैसा काम करेगी। अगर एक जैसे कि एक सारी सेल्स एक साथ रखी जुड़ी हुई हैं तो ये सारी सेल्स एक ही जैसा तो काम करेंगी। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स जो हैं एक जैसा काम करती हैं। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है। जो कि साथ में मिलकर के, ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यू। फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू, फॉर्म्स टिश्यू, ठीक है। और जब सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैंने पीछे बताया था भी, देखो जब टिश्यूज सारे मिलकर काम करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्गन, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू, आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, टू फॉर्म एन ऑर्गन। क्या बनाते हैं साथ में मिलकर टिश्यूज, ऑर्गन बनाते हैं, टू फॉर्म एन ऑर्गन। और उसमें से कुछ ऑर्गन्स साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, सेवरल ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, सेवरल ऑर्गन्स, सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। कुछ ऑर्गन्स साथ में काम करते हैं, वर्क्स टुगेदर, और वो क्या बनाते हैं, टुगेदर। अरे भैया स्पेलिंग काहे गलत हो रहे हो, वर्क्स टुगेदर। अरे पेन जी आ जाइए, टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जो कि क्या है, जब कुछ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बताओ भैया, क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में लिख लो आप, ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है इसमें एग्जाम्पल, सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें क्या है, नेज़ल पोर्स, जैसे कि अपनी ये क्या है, नेज़ल पोर्स, नेज़ल पोर्स जहाँ से आप सांस लेते हो, ये क्या अपना नेज़ल पोर, नेज़ल पोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या है, नेज़ल कैविटी। सांस लेने के बाद ये इस कैविटी में जाता है, ये क्या अपना नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद जो है गैस, जो ऑक्सीजन आप लेते हो वो कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जाता है। कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जाता है, ठीक है। ट्रेकिया में जाने के बाद वो कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ये लंग्स है, ये गैस ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, फिर लंग्स में जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो कैसे काम कर रहा है। पहले एयर कहाँ गई, नीजल पोर्स में गई, फिर नीजल कैविटी में गई, फिर नीचे ट्रीकिया में आई, ट्रीकिया में जाने के बाद वो लंग्स में आई। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये सारे क्या है, एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लंग्स, ट्रेकिया, नेजल कैविटी, नेजल पोर, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये सारे क्या है, एक साथ काम कर रहे हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है, एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक साथ काम कर रहे हैं। तो जितनी भी थ्योरी थी इंट्रोडक्शन पार्ट की वो मैंने अच्छे से कवर कर दी है, आई होप तुम्हें समझ आई होगी। अगर कुछ पार्ट आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं अब इसको नोट्स की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। जो मैंने ऊपर बताए हैं वो तो आप लिख ही सकते हो अगर आपका मन है, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ अच्छे से दोबारा रिवाइज करने के लिए।
ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या है एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो देखो लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है वाटर के अंदर, मैंने बताया लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है कहाँ पे, वाटर के अंदर, ये साइंटिस्ट ने बताया था। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, जो हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं, गर्म जगहों पे रहते हैं, जिनको गर्म जगह पसंद होती है उनको क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनको गर्म जगह पे रहना पसंद होता है उनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोफाइल्स कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो मोस्ट हीट लिविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो हीट लविंग जगहों पे रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। सेल जो है रिप्रेजेंट करता है बेसिक लेवल यूनिट जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनके पास ओनली वन सेल होती है, उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे क्या हैं, बहुत सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और ये सारी सेल्स क्या है, एक साथ काम करती हैं, डेट वर्क टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स एक साथ काम करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन कहते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहा था मैंने पीछे भी बताया था, नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, ये सारे मिलकर काम करते हैं और इसको क्या फॉर्म कर, क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इवन व्हेन सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज, जब, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या रखा है, ये मैंने पीछे भी नहीं बताया और इसको नोट की फॉर्म में लिख भी लेना, याद रखना कि चाहे वो टिश्यूज़ हो या ऑर्गन सिस्टम हो, इन सब की बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जिस पे काम होना ही चाहिए वो क्या है, अपनी सेल ही रहेगी। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, इवन जब सेल ऑर्गेनाइज हो टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में, सेल जब भी क्या है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चर है किस, एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सब में ये क्या है, सब में ये क्या है, काम करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, सेल्स, ठीक है, क्या, सेल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं, सॉरी भाई, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस के लिए। तो एनसीईआरटी देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, देखो वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी, वाइडली एक्सेप्ट, ज़्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक कम्युनिटी की डेट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई कहाँ पे, वाटर के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। सम रिसर्चर्स, कुछ रिसर्चर्स ने बताया, बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल, की लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है कहाँ पे, स्मॉल वाटर पूल के अंदर, विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस रही होंगी जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। और लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी कहाँ पर, स्मॉल वाटर पूल के, ना कि रेदर देन ओशियंस। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स जो है इसका एग्जांपल है, हॉट स्प्रिंग्स एग्जांपल ऑफ दैट सच इन्वायरमेंट। ठीक है, इंडिया के अंदर हॉट स्प्रिंग है जैसे कि अपना पूगा वैली, जहाँ पे क्या है, जो कि कहाँ है, लद्दाख के अंदर है, जहाँ पे क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के जितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के। इवन इन कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी उस पूगा वैली का टेम्परेचर कितना रहता है, सेम ही रहता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे ये जो दिख रही थी यहाँ पे, सीम्स टू बी सिमिलर, जो कि सेम दिख रही थी जैसी पुराने समय पे लाखों करोड़ों साल पहले हुई होंगी, ऐसी ही इस एग्जाम्पल में हॉट स्प्रिंग के दिख रही हैं। सीम्स टू बी सिमिलर टू दोज ऑन अर्ली अर्थ, जो कि अर्ली अर्थ पे भी दिख रही हैं, अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, जिनको हीट पसंद है, ऐसे बैक्टीरिया उनको क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, विच आर यूनिसेलुलर, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के पलियो साइंसेज साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करा था हॉट स्प्रिंग को, और उन्होंने पाया था कि फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट
फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड दैम, जिन्होंने देखा कि जो हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ है कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म हो रही है, ठीक है, और उन्होंने ये माना कि मे है प्रोटेक्टेड, जिन्होंने सोचा या माना बोला कि यही पुराने समय पे लाखों करोड़ों साल कंडीशंस पहले कंडीशंस रही होंगी, जिन्होंने क्या है कैल्शियम कार्बोनेट ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करा होगा, प्रोटेक्ट किया होगा। मे है प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। दे मे हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और इसी ने किसने कैल्शियम कार्बोनेट ने हेल्प किया था, हेल्प किया होगा लाखों करोड़ों साल पहले फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में, जो कि क्या है बैरियर है किसका, सेल का, दैट इज बैरियर ऑफ सेल, जिसको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प किया होगा किसने, कैल्शियम कार्बोनेट ने, ठीक है। आगे चलते हैं। सारे ही ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर के बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल जो है रिप्रेजेंट करता है बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सारे क्या हैं वन सेल से बने होते हैं, ओनली वन सेल, जिसको हम क्या कहते हैं यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स लाइक अदर लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे क्या है बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर, जो कि क्या है सारी सेल्स मिलकर साथ मिलकर काम करती हैं, वर्क टुगेदर। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड होकर एक साथ मिलकर के काम करते हैं और बनाते हैं क्या, ऑर्गन। ऐसे ही सेवरल ऑर्गन्स जो हैं, सारे ऑर्गन्स जो हैं काम करते हैं साथ में और बनाते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम। नेज़ल पोर्स एग्जांपल, नेज़ल पोर्स, नेज़ल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, ये सारे मिलकर काम करते हैं और फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। जब सेल्स अपने ऑर्गेनाइज्ड होके एक साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, जब भी सेल्स जो है एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट रहेगा, चाहे वो टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम में मिलकर काम कर रहा हो, जब भी फंडामेंटल यूनिट क्या रहेगी, सेल ही रहेगी। फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इससे हमें पता चलता है, मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़, कि सेल्स कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, इससे आगे जाकर के हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं सेल के, ठीक है। हमारी बॉडी में सेल्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे एक सेल दूसरी सेल को इंफॉर्मेशन भेजती है, कैसे बातचीत होती है, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं सेल्स, ये भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या सेल्स हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं, डू सेल्स लीव फॉर एवर, या ये मर जाती हैं, क्या ये मर जाती हैं, डू दे डाई। In this chapter we will explore answers to these questions। इस चैप्टर के अंदर हम सारे क्वेश्चंस को आंसर मिलने वाले हैं, जैसे कि सेल्स किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती हैं, क्या ये जिंदा रहती हैं हमेशा के लिए या मर जाती हैं, ठीक है। ये सारे ही सवाल इनके अंदर हमको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, एज वी एंटर फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल, जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ से खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ अब करेंगे क्वेश्चंस, रेडी हो जाओ, आपने बहुत सारा समझ लिया है और आप कर भी लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन लगाओ, वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट करो, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर तो आप वीडियो ही देखो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वेयर डिड लाइफ मोस्ट लाइकली ओरिजिनेट, लाइफ जो है कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, एटमॉस्फेयर के अंदर, डिजर्ट के अंदर, वॉल्केनिक पीक के अंदर, वॉल्केनिक के अंदर लाइफ फॉर्म हुई है, नहीं भैया। डिजर्ट में फॉर्म हुई है, नहीं भैया। एटमॉस्फेयर में फॉर्म हुई है, नहीं भैया। इन वाटर के अंदर लाइफ फॉर्म हुई है, पहली लाइफ, हाँ भैया, लाइफ फॉर्म किसके अंदर हुई है, वाटर के अंदर हुई। तो स्टार्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा।
वाट आर थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स क्या है, एज मैंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पूगा वैली, पूगा वैली के अंदर हमको थर्मोफाइल्स पढ़ाया गया था। ये क्या है, कॉल्ड रेजिस्टेंट प्लांट, ये प्लांट है जो कि ठंड को झेल पाते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फंगाई है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, नहीं भैया। हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, हाँ भैया, ये इनको हीट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाटर लविंग कह सकते हैं, लेकिन हीट लविंग ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा हॉट हार्श इन्वायरमेंट, गर्म इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। थर्मोफाइल्स आर, जो थर्मोफाइल्स है वो मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, बोथ ए एंड बी, दोनों हैं, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों हैं, या कोई भी नहीं है। बताओ जल्दी इसका आंसर, थर्मोफाइल्स क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट करो। वाट रोल डिड कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स प्ले इन द अर्ली अर्थ इन्वायरमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रोल था। दे प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर एंड हेल्प फ्रॉम मेम्ब्रेन्स, इन्होंने क्या प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड किया था और इन्होंने हेल्प कर दी फ्रॉम मेम्ब्रेन्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को दिक्कत दिख रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैसे दे कूल डाउन द हॉट स्प्रिंग, ये हॉट स्प्रिंग को कूल डाउन कर देते हैं, नहीं भैया। दे वर यूज्ड टू बिल्ड स्केलेटन्स, नहीं भैया। दे एक्टेड एज अ फूड फॉर बैक्टीरिया, नहीं भैया। दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड हेल्प फ्रॉम, यहाँ पे इसको काट के रेडिएशंस लिख लेना, ठीक है बेटा, हेल्प फ्रॉम रेडिएशंस, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे, ए चला जाएगा। दे प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड हेल्प फ्रॉम रेडिएशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है अपनी, ये इन सारे ही ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल यूनिट क्या है अपनी, सेल है, ये तो सबको पता है भैया। आ जाओ आगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल बोला है, बहुत सारे सेल्स हैं एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं भैया। आगे आ जाओ। व्हाट आर द हीट लविंग बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट स्प्रिंग लाइक पूगा वैली, कौन से और बैक्टीरिया हैं जिनको हीट पसंद है, हीट लविंग बैक्टीरिया कौन से हैं भैया, थर्मोफाइल्स, ठीक है। आगे आ जाओ। विच केमिकल कंपाउंड डिड साइंटिफिक फ्रॉम बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट, कौन सा केमिकल कंपाउंड उन्होंने देखा जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा था हॉट स्प्रिंग के चारों ओर, भैया कैल्शियम कार्बोनेट। आगे आ जाओ। ऑर्गेनिज्म विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज नॉट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है, लंग्स होती है भैया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन पार्ट होते हैं, लंग्स, लंग्स तो चलो बाद में आएगी, पहले क्या आएगा, नेजल पोर्स, है ना, फिर क्या आएगा, नेजल कैविटी, फिर ट्रेकिया, फिर लंग्स, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन, लंग्स होता है भैया, ट्रेकिया होता है, नेजल कैविटी भी होती है, कौन सा नहीं है पूछ रहे, नॉट, तो स्टमक नहीं होता है, स्टमक इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आ जाओ। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आज देखे। आई होप तुमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे, सारा थ्योरी आपको समझ आया होगा। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स, ठीक है। ये वाला स्कैन, आप इसको स्कैन कर सकते हो, यहाँ से आपको ग्रुप ज्वाइन करने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करना भाई, और शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।